शांति वनस्पतय शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति 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 अंतपुष्पाय हरि ओम जगेन जगमय जन्तदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहानाकं महिमानः सचन्यत्र पूर्वे प्राप्याः सन्ति देवः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गणाम्बिकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्णामि परमेश्वर सांगाय परिवाराय मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराणे की व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। हमारी महाराज जी के सानिध्य में सप्तदिवसीय वृक्ष राशि घोष यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 22 जनवरी से 28 जनवरी तक यह आयोजन रहेगा। उसके पश्चात हमारे मिथिला दर्शन का आयोजन महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है, जो 30 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक रहेगा। सभी भक्तजन जो जुड़ना चाहते हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं यात्रा में, वह संपर्क कर सकते हैं। यह कथा हमारे YouTube चैनल श्री चरण भक्ति में लाइव प्रसारण हो रहा है। आप उस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आगामी कार्यक्रम हमारे 10 तारीख से 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जयपुर में होगा। उसके पश्चात 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पालनपुर हिमाचल प्रदेश में रहेगा। जयपुर में भागवत कथा है, उसके पश्चात जो पालनपुर हिमाचल प्रदेश में उसमें श्री राम कथा है। आप YouTube के मध्य आप उसको श्रवण कर सकते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय व्यास जी महाराज की जय। लक्ष्मीनाथ समारंभा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीवेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशारदागुरुवर्यतनुजरत्नम् श्रीकेशवा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम् सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल वंदन करो कर निर्मल मति जय जय श्री राधा रमण जय जय किशोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपीजित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से वृषभावन बिहारी लाल की श्री वृषभानुकुलारी की भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे। कल हम सभी ने रुक्मिणी मंगल का दर्शन किया। भगवान के कल्याणोत्सव को करने का अद्भुत लाभ यह है कि वह समस्त पापों का नाश तो करता ही करता है, साथ में घर परिवार में मंगल मांगल्यता की सिद्धि करता है। यह कितना महत्वपूर्ण है कि जब कभी कुंडली में किसी के प्रबल मांगलिक दोष होता है तो उसका निदान क्या है? कुंभ विवाह। कुंभ विवाह मतलब कुंभ में कौन है? शिवन नारायण भगवान विष्णु से विवाह आदि, या अश्वत्थ विवाह, वृक्षानाम अश्वत्थो। यानी कि जो ये मांगलिक दोष है क्या, ये वास्तविक में वैधव्य दोष है। उस वैधव्य दोष तक को शमन करता है भगवान का कल्याणोत्सव, भगवान का विवाहोत्सव। इतना महत्व भाई स्त्री के लिए वैधव्य दोष से बड़ा दुख कुछ नहीं, और उसको भी दूर करता है श्री रघुवीर विवाह जी। बाबा तुलसी ने कह दिया कि जो भगवान के विवाह का गायन करता रहता है सदा मंगल उत्साह, उसके घर में सदा सर्वदा भगवान मंगल उत्साह करते रहते हैं। इसीलिए कथाएं बहुत हैं, लेकिन भगवान की जो मांगलिक कथा है उन कथाओं की झांकी, उत्सव, दर्शन जरूर विशेष रूप से हम सभी को करना चाहिए। आइए भगवान की ऐसे सुंदर माधुरी झांकी का दर्शन करते हुए आज हम सभी कथा में प्रवेश करें। अरिनैनन में श्याम समय गो मोहे प्रेम का रोग लगाए गो।
जाओगे श्याम तेरी लटकन पे लुट जाओगे श्याम तेरी लटकन पे लुट जाओगे श्याम तेरी लटकन पे लुट जाओगे श्याम तेरी लटकन पे बिक जाओगे श्याम तेरी भटकन पे बिक जाओगे श्याम तेरी भटकन बिक जाओगे श्याम तेरी भटकन पे श्याम तेरी भटकन हरि बोलो हरि बोलो हरि बोलो मदन मुस्काए ओन प्रेम करो हरि बोलो मदन मुस्काए ओन प्रेम करो श्याम समाए उन्हें प्रेम करो लगाए मर जाऊंगे श्याम तेरी अधकन पे 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 मिट जाऊंगे कन्हैया तेरे नैनन पे मिट जाऊंगे कन्हैया तेरे मिट जाऊंगे कन्हैया तेरे नैनन पे मिट जाओगे कन्हैया तेरे आनी पोतो तो तेरे तेरे रसन सहायगा उन्हीं प्रेम करो आनी पोतो भजन चलाएगा ओए प्रेम करो श्याम समाएगा ओहे प्रेम करो रे कुंवर तेरी अलकन पे बलिहारी रे कुंवर तेरी अलकन पे बलिहारी रे कुंवर तेरी अलकन पे बलिहारी रे कुंवर तेरी अलकन पे मेरी बेसर की मोती झलकन पे तेरी बेसर की मोती झलकन पे मेरी बेसर की मोती झलकन पे तेरी सपने में हंस कोई जाएगा मोहे प्रेम करो लगाए दो सपने में हंस कोई जाएगा ये प्रेम करो लगाए मेरे श्याम समाएगा मोहे प्रेम करो
प्रेम करो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। कल हम सभी ने बहुत सुंदर भाव से विवाह का दर्शन किया। अब इसके आगे हम सभी भगवान की गृहस्थी की कुछ कथा सुने, उनके घर में क्या क्या घटना घटी। भगवान जब जन्म लिए अवतरित हुए उस समय भगवान का कारावास से स्थानांतरण होकर के चला गया नंद बाबा के पास। यह दर्शन घटना घटी और भगवान के घर में साक्षात कामदेव अवतरित हुए जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। लेकिन प्रद्युम्न के साथ एक अचरज वाली घटना घटी। जो कामदेव की पत्नी प्रिया थी उनका नाम था रति। रति को जब पता चला कि शंबरासुर के वध के लिए ही कृष्ण तनय यानी उनके पति आएंगे तो उसने एक शॉर्टकट निकाला। अब भगवान को तो खोजना बड़ा मुश्किल है, लेकिन भगवान की लीला पता चल जाए तो उस लीला भूमि में पहुंच जाओ। नहीं समझता। रति ने बहुत सुंदर सूत्र की स्थापना की। अब भगवान कृष्ण को कहाँ खोजा जाएगा? भगवान ने कहीं भी जा सकते, लेकिन जिस जगह उनकी लीला निर्धारित हो जाए उस जगह तो भगवान जरूर पहुंचेंगे। तो अपने पति को खोजने के लिए भगवान कृष्ण कहाँ होंगे, उनका पुत्र कहाँ होगा, ये थोड़ा सा लॉन्ग कट हो गया। शॉर्टकट अपनाया, पता चला कि शंबरासुर का हुआ तो शंबरासुर के घर चले गए। सच धज करके पहुंची और कहा मुझे अपने यहाँ कुछ कामकाज दे दीजिए। क्या नाम है? तो माया। माया नाम से शंबरासुर के यहाँ वो रहने लगी और रसोई बहुत सुंदर बनाती थी। उस रसोई को पा करके शंबरासुर बड़ा आनंदित होता, वाह कितना सुंदर स्वाद है, मैं तो तुम्हारे हाथ का रसोई पाऊंगा। इस प्रकार से भगवान की लीला चलने लगी और इधर माया जो है शंबरासुर के यहाँ रहने लगी। परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि जब प्रद्युम्न का अपहरण किया गया तो उसे समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में फेंक दिया गया, एक बड़ी सी मछली ने उनको निगल लिया। अब वो बड़ी सी मछली क्या हुआ, शंबरासुर के यहाँ ही मछुआरों ने पकड़ के रख दिया। अब रसोई में वो मछली फाड़ी जा रही है तो बच्चा निकल रहा है उसके पेट से। अब बच्चा जो पेट से निकला, माया ने शंबरासुर से मांग लिया कि बच्चा दे दीजिए, बड़ा छोटा है, इसको मैं पाल लेती हूँ। पाल लिया। ये लीला माया ही जान रही थी कि ये कौन है कि जिसको फेंका गया है वही बच्चा है। अब भगवान की लीला ऐसी सजी कि भगवान की कृपा से माया प्रद्युम्न को पालने लगी। प्रद्युम्न पहले बड़े हुए, जब बड़े हो गए, किशोरावस्था में प्रवेश कर गए, तो माया के हाव भाव पर उनको शंका हुई। ये कैसा हाव भाव है? मैं कहा देवी, आपने मुझे बचपन से पाला है तो आप में मातृत्व के भाव होने चाहिए, मगर आप में जिस भाव का मैं दर्शन कर रहा हूँ यह भाव तो अनुचित है। माया ने कहा प्रभु आपने भाव को अध्ययन कर लिया, इतना ही मेरे लिए बहुत है। अब मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, आप कौन है और यहाँ क्यों है। माया ने अपनी शक्ति से उन्हें काम दहन आदि सभी का दर्शन कराया और यह समझाया कि आप ही कामदेव हैं और आप ही मेरे पति हैं, और इस तरीके से शंबरासुर ने आपको समुद्र में फेंका था और ऐसे ऐसे आप आए, यह शंबरासुर आपका वैरी है, इतना समझा दिया। अब शंबरासुर से युद्ध हुआ, प्रद्युम्न ने उस पर विजय प्राप्त की और
घर लौटे अपनी नई बहू के साथ, रति के साथ, तो रुक्मणी के मन को बड़ा शांति हुआ कि बेटा तो गया था अकेले, लेकिन लेकर के आया है पुत्र वधू। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर भगवान की ऐसी लीला सजी कि एक बार एक सत्राजित जो सूर्य का उपासक था, उस सत्राजित ने सूर्य से एक बार सूर्य उनके पास मिलने आया, तो सूर्य ने उनसे प्रसन्न होकर के, उनकी बातों पर आकर्षित होकर के सूर्य ने उन्हें एक अपना मणि प्रदान किया कि यह मणि लो। और वह मणि क्या था? स्यमंतक मणि। उस स्यमंतक मणि को प्राप्त करके सत्राजित जो है जब चलने लगा तो द्वारिका में अद्भुत तेज, अद्भुत प्रकाश प्राप्त। सब लोग अचरज में पड़े। द्वारिकानाथ के दरबार में चर्चा चले कि प्रभु ऐसा लगता है जैसे कि द्वारिका में कोई सूर्य उपस्थित होगा। ये बड़ी अचरज की बात है। भगवान मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि देखो सूर्य नहीं है, सूर्य के मणि में सूर्य की आभा की झलक है। और वो जहाँ रहेगा वहाँ दुर्भिक्ष, अकाल, भूखमरी, कोई महामारी ये सब नहीं होती है, वहाँ प्रकृति सानुकूल रहती है। सत्राजित को बुलावा भेजा और सत्राजित से कहा कि देखो भाई, प्रतिदिन ये 8 बार सोना देता है, तो इसे आप दे दोगे तो मैं इससे सबकी सेवा किया करूँगा प्रजा की। सत्राजित ने कहा भाई द्वारिकानाथ प्रभु, ये मुझे प्राप्त हुआ है, मैं आपको नहीं दूंगा। द्वारिकानाथ ने समझाया भी कि इसकी सुरक्षा तो राजशाही रूप से हो सकती है, आप ये घर में रखोगे, कभी कुछ इसके कारण घटना दुर्घटना हो जाए ना, ये सब कुछ नहीं, मैं जानता हूँ, मुझे आप ही को अकल है, मुझे अकल नहीं है। बहुत लोग कई बार ऐसे कहते हैं, उसी को समझाओ कि ये मैटर तुम्हारे बस का नहीं है, तो नहीं साहब हमको अकल नहीं, आप ही को है, और वो उसमें आगे बढ़ता है। तो सत्राजित ने मणि लिया और चला। अब भगवान क्या अद्भुत लीला सजी कि उसका भाई जो प्रसेनजित है, उसने वो मणि लिया और वो प्रवेश कर गया कहाँ? जंगल में शिकार करने। शिकार करने चला। ये कहावत है, मुर्गा के मुंह में मोती। ये कहानी कभी सुनने को नहीं मिलती, ये यही कहानी, मुर्गे के मुंह में मोती। उसको समझ है नहीं, ट्रैक्टर बोलता है और मोती उसको मिल गया, लेके चल पड़ा। तो उसकी चमक से एक शेर को दूर से वो दिख गया और शेर ने उसे मार दिया। अब वो चमकीला पदार्थ शेर ने जो है इसको धारण किया और वो चलने लगा। वो जंगल में इतना प्रकाश कर रहा था कि जामवान जी ने देखा, अरे भैया ये तो लगता है कोई अद्भुत चीज है। जामवान जी गए, उन्होंने शेर को एक थप्पड़ मारा और शेर की राधे राधे कर दी और उससे मणि ले लिया। अब मणि लेकर के गुफा में चले गए। गुफा में जाकर के अपने बच्चों को दे दिया खेल। अब वो तो इमरजेंसी लाइट का काम कर रही है भीतर, वो अंधेरा दूर हो रहा है ना, बच्चे को खेलना तो खेल हो रहा है, भीतर में उस समंदर मणि से खेल हो रहा है। इधर द्वारिका में अद्भुत लीला सजनी। द्वारिका में तो कलंक लग गया गोविंद को कि तुमने ही ऐसा किया है। चौथ का चांद का जो दर्शन है उसमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। परिणाम स्वरूप भगवान को कलंक लग गया। अब जो कलंक लग गया, हम सभी को कहीं ना कहीं से दोष कलंक लगता रहता है, इसलिए इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। यदि कहीं से दोष कलंक लग रहा है तो वो दूर हो जाए भगवत कृपा से। और प्रायः दोष कलंक उन्हीं को लगता है जो किसी भी सेवा में जाते हैं। चतुर लोग तो यही कहते हैं, अरे कौन पचड़े में पड़े, बड़ी दोषपूर्ण होता है। सबसे ज़्यादा गाली कौन खाता है? जो लड़का लड़की की शादी कराता है। 3-4 साल बाद लड़के लड़की रहने लगते हैं, लेकिन वर और वधू दोनों माथा पीटते हैं, न जाने किस जन्म की दुश्मनी इसने करी कि मेरा ब्याह इनके साथ। ये बेचारा जो मीडिएटर होता है उसको लड़का भी गाली देता रहता है और लड़की भी गाली देती रहती है कि इसका कभी कभी तो ऐसा कहते हैं इसका बिल्कुल भला नहीं होगा जो इसने मेरे माथे पर ऐसा दे दिया।
ये बड़ी अचरज की बात। और इतने श्राप को वो स्वीकार करता हुआ भी वह जानता है कि कन्या लक्ष्मी है, लक्ष्मी के विवाह कराने का क्या फल है, ये श्राप आप सब पूरे में चले जाते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जब भी यजन में, सेवा में, धर्म के पद पर आप चलेंगे, जब वेद के उद्धार के लिए भगवान वराह चलने लगे तो हिरण्याक्ष पीछे से कहता, अरे कायर, अरे चोर, अरे लंपट, पता नहीं क्या क्या कह बैठा। उस समय कानों को बंद किया, हाँ जी करते हुए कीजिए अपना काम। कानों को बंद किया। भगवान ने पहले वेद का उद्धार किया, धर्म का उद्धार किया, और फिर जाकर के हिसाब किताब किया। कह रही बातों में उलझेंगे तो उलझते रह जाएंगे। कार्य को देखें, उद्देश्य को देखें। जब तक स्वत्व का एक मणि अपनी पहचान नहीं खोएगी तब तक माला का निर्माण नहीं हो सकता। हर मणि को अपनी पहचान खोनी पड़ती है, लेकिन उसकी पहचान, उसकी महत्ता क्या होती है? यदि एक माला भी आप ओवरलैप कर जाते हैं, ऊपर से कूद जाते हैं, तो आपका पूरा का पूरा माला का जब व्यर्थ चला, उसकी गिनती नहीं बनी, है कि नहीं? और बीच में एक ऐसी मणि होती है जो सुमेरु कहते हैं। वो तो ऐसा समझिए कि वो किसी काम की ही नहीं, लेकिन यदि आपने उसका उल्लंघन कर दिया तो आपकी माला अधूरी होगी। बड़ा सुंदर एक जगह एक माला बेचने वाले से माला की फिलोसफी समझने को मिली, और उसने कहा, महाराज जी बड़े वैष्णव और तुलसी से छिल के बनाते थे, तो उनका दुकान व्यापार काफी फैल गया। पहले टीम में काम कराते थे। माथे पर यदि आपको तिलक होगी तो आपको सही तुलसी देंगे, बिना तिलक के जाएंगे तो आपको तो फैशनेबल तुलसी चाहिए, और फिर तुलसी फैशनेबल नहीं होती, तुलसी शुद्ध होती है। प्राकृतिक तुलसी देखने में थोड़ी सी रुखड़ी होती है, और आर्टिफिशियल बहुत ही, जितना चमकेगा, इतना पॉलिश लगेगा कि लगेगा यही लेने में बढ़िया है, फोटो अच्छा है। ये प्रैक्टिकल है। तो वो हम लोग कई बार दुकान में देखते हैं, मगर नहीं ये वो दिखाता भी है असली, तो नकली की ओर यूं ली जाता है। बोले ले जाओ, मेरा क्या है? वो कहता है, महाराज जी मैं तो वैष्णवों का तिलक माथे पर जब देखता हूँ तो उन्हें तो कई बार कहता हूँ कि प्यार से, भैया आप तो यही ले जाओ, लेकिन वो कई बार ऐसे, भैया मुझे वही ले जाओ, क्या करना, मुझे तो सब देखना है, रोड़ा कंकड़ पत्थर सब देखना है। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो तुलसी की माला मैं बनाता हूँ या बनवाता हूँ, उससे मुझे फिलॉसफी थी कि ये माला क्या है। इस माला के जो ये अलग अलग दाने हैं ना, ये अलग अलग गोपियां हैं, और ये सुमेरु है वो कौन है? तो ये श्री राधिका रानी है, जो तुम्हारी पकड़ में नहीं है, लेकिन यदि उनकी महिमा को उल्लंघन कर दोगे तो सारी गोपियां तुम्हारे लिए निरर्थक हो जाएंगी। यद्यपि गोदा जी के साथ कई सखियां जा रही रंगनाथ भगवान से मिलने के लिए, लेकिन गोदा भगवती को भूल रहे हैं, तो सारी सखियों से वार्तालाप घर तो हो जाती है। फिर तो ये घर वाली बात है, उसको क्यों जगाया, उसको क्यों बजाया, ये चूड़ी क्यों पहनी, ये टिकली क्यों पहनी, या भूषण श्रृंगार की, और पता नहीं क्या क्या 30 दिन के 30 घटनाएं हैं। लेकिन भगवती गोदा जो मूल आचार्य है वो दिखता नहीं है। आपके गुरु का भी कर्तव्य आपको दिखता नहीं है, वो गौण रहता है। आपके घर में गुरु बैठे नहीं, बैठे नहीं, गुरु जी बैठ करके रोज कहते ऐसा करो, ऐसा नहीं करते, लेकिन उनकी महिमा को ध्यान करके अलग अलग धर्म की मणिता को आप करेंगे, और आचार्य की आज्ञा का उल्लंघन जो सुमेरु है वो नहीं करेंगे। वह करते हुए यदि आप अनेक धर्मों को करेंगे तो एक माला तैयार होगा, जो माला गोविंद के श्री चरणों में आप समर्पित करेंगे, और भगवान उस बंधे हुए माला को स्वीकार। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो मणियां खेल रहे। इधर कलंक लग गया साहब। अब उस कलंक को दूर करने के लिए भगवान को उपक्रम करना पड़ा। दाऊ जी को लिया, सेना लिया, टुकड़ी छोटी सी, चल पड़े जंगल में। खोज करते करते देखा तो प्रसेनजीत मारा हुआ, लेकिन प्रसेनजीत के मरे हुए पर यही तो सत्यवाचन ने कलंक लगाया है कि जरूर द्वारिकानाथ भगवान ने प्रसेनजीत से वो छीना है, चाहे फिर जो करना पड़ा, सामर्थ्यवान है, राजा है, कुछ भी कर सकते हैं।
समर्थ को नहीं दोष को सहे, लेकिन इनको दोष लगा भगवान को सारी ब्रजमंडल चोर ही कहती है। कोई माखन चोर, कोई चित चोर। अच्छा, राम जी को कहीं चोर कहा गया? कहा गया, रामायण जी घर में पढ़ी है। मिथिला में जब राम जी दर्शन किए हैं तो विश्व विलोचन चोर बाबा तुलसीवास थोड़ी देर के लिए रसिक रूप में आए हैं, क्योंकि कोबर की जो लीला है उसमें प्रवेश कौन कर सकता है? जो श्री किशोरी जी के निकटत्व को प्राप्त कर सके, सखी भाव को प्राप्त कर सके, वही उस कक्ष में प्रवेश कर सकता है जिसमें वर वधू रहते हैं और बाकी वधू की सहेलियां रहती हैं। उस भाव पे पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा जो रूखे सूखे होते हैं उनको तो देवियां कहती अरे तुम्हारे काम की जन, तुम तो उधर ही रहो। रस के भाव को जानिए। उस जगह पर बाबा तुलसी की विवशता हो गई उनसे संबंधित कुछ बात कहने की, अन्यथा वो विवाह के कोबर की विशेष कोई चर्चा कर ही नहीं सकते थे। वहां उन्होंने सखी भाव को स्वीकार किया और वहां एक शब्द लिख दिया जिससे वो इशारा कर रहे हैं वही अपने भगवान को चोर कहता है, लेकिन नहीं, अपने बहनों को बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ कहा जाता है। बहनों को चुपचाप सुनना होता है। थाली गाली और साली तीनों का संगम जहाँ मिले वहीं पर आनंद है। और भोजन तो भैया रेस्टोरेंट में मिल जाता है, वेटर वहाँ सर्व करता है, लेकिन यह जो पारिवारिक सुख रहा, इस पारिवारिक सुख का आनंद अब तो कई बार कुछ बातें कहते तो जीवन भर के लिए बैर ही हो जाता है, बैर हो जाता है हास्य रस। तो अब ये रस समाप्त हो रहे हैं। वहां पर बाबा तुलसी ने लिख दिया विश्व विलोचन चोर, लेकिन राम जी को अच्छा लगा। ठाकुर जी को भी चित चोर कहा, माखन चोर कहा, दूध चोर, दही चोर, ये चोर वो चोर, पूरा चौराग्र गण्यम शरणम प्रबंधे, कितने बड़े चोर हैं सो देख लीजिए। चौराग्र गण्यम शब्द कर दिया गया है, लेकिन गोविंद को पसंद है, चोरों का सरदार है। लेकिन जब भक्त प्यार से चोर कहते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। बेटा जब माँ को कहे ना कहते तू बूढ़ी हो गई तो तुम्हारे हाथ में गंदा बनता है, तो माँ को अच्छा लगता है। लेकिन बहू जब थोड़ी कहते हुए कि आप तो बूढ़ी हो गई है, आपसे कुछ होता जाता नहीं, खाली बोलते रहती हैं, बड़ा बुरा लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बहू को बेटी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसीलिए बेटा भी बोलता है, वो बात अच्छी लगती है। हृदय से पूछिए, यदि ऐसा है कि जो बात बेटा बोल रहा है वो अच्छी लग रही हो और बहू के मुख से निकल जाए तो वो बुरी लग रही हो, बहुएं बेचारी बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि अपने पति तो हृदय की बात कह रहा था, उस स्तर से भी बहू ने बोल दिया तो भैया घर में मुंह फुला, कोई ना कोई मुंह फुलाएगा। अजब की उलझन है, बहुएं करें तो क्या करें, सास करें तो क्या करें, कहीं पर मर्यादा, कहीं दिल की बात चोट लगती रहती है। ऐसे में बहू उलझती रहती है, बहुत दिनों बाद समझती है कि उसको जो कुछ कहना था वो अपने पति को जो कहे सो कहने में, बाकी समाज में उसे बहुत सोच के कहना पड़ता है। तो मेरे गोविंद को प्रेमियों ने जितना जो कहना था सब सुन लिया। आज भी वृंदावन में चले जाओ और कोई पंडा, कोई पुजारी, कोई ऐसे कह दे वो अपना टेढ़ी टांग मारो, तो तुम्हें किसको कह रहा है टेढ़ी टांग वाला? किसी को लंगड़ा लूला कह के देखो, उसको बुरा लग जाता है। अंधा काना कह के देखो, बुरा लग जाता है। लेकिन मेरे गोविंद को टेढ़ी टांग वाला, कहीं भी भगवान सीधे टांग से नहीं है। क्या भगवान सीधे टांग से नहीं है? भगवान श्याम सुंदर जहाँ भी है, सभ्यम पादम प्रसार्या धर्म दुर्धर्म दक्षिणम कुंचयित्वा, बायां पैर सीधा और दायां पैर वैकुंठ में भी मुड़ा हुआ है, और यहाँ कृष्ण के रूप में भी वही सुंदर, चाहे वो मुरली वादन, चाहे गोवर्धन, जिस रूप में दर्शन करो भगवान का एक पैर सीधा और एक पैर मुड़ा हुआ, तो टेढ़ी टांग वाला। अपने जब कुछ कहे ना तो उसको बुरा मत मानिए, भगवान ने बुरा नहीं माना। लेकिन जब कोई दूसरा पराया ने कह दिया कि एक सेवंतक मणि का चोर, अरे ये वही गोविंद था जो मुट्ठी भर फूल जब लेता तो उसके बदले मुट्ठी भर मणियां दे दिया करता, ये वही गोविंद आज एक मणि के लिए चोर बन गया। यही राजनीति है।
भगवान को बुरा लगा, भगवान चल पड़े, पसीन जित मरा हुआ है आगे बढ़े, सिंह मरा हुआ देखा आगे बढ़े, जामवान के पैरों के निशान को देखते हुए भीतर प्रवेश करते हैं। जब भीतर प्रवेश करते हैं तो सबको कहा कि कलंक मेरे ऊपर लगा है, भीतर पता नहीं कौन सी शक्ति है, आप लोग यहीं रहिए। कहते हैं 12 दिन तक सब लोग रुके और इसके बाद सभी लोग द्वारिका लौट गए। जाकर के कहा कि 12 दिनों से भगवान भीतर हैं, बाहर नहीं निकले। द्वारिका में तो मातम छा गया। मैया देवकी ने सोचा, अरे कन्हैया को कितने वर्षों बाद देखा और वो ऐसी विपदा सुनी थी। अब तो मान मनोवती करने लगी कि मेरा लाला निकल जावे, सुरक्षित आवे। और इधर गोविंद गुफा में जाते हैं, गुफा में जाकर के युद्ध होता है। जब बहुत दिनों का युद्ध होता है तब जामवान ने कहा, प्रभु सुन लो मेरी बात, थोड़ी देर के लिए विराम करो, कुछ बात कहना चाहता हूं। तुम बड़े अच्छे योद्धा हो, लेकिन मेरे मन में शंका है। ऐसा योद्धा मैंने न सतयुग में देखा, न त्रेता में, द्वापर में दिख रहा है। मैंने कई युद्ध लड़े हैं, लेकिन मेरी बराबरी का योद्धा कोई नहीं मिला। मैंने रामावतार में जब सभी लोग कुछ कुछ मांग रहे थे तो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु सबको सब कुछ दिया, मुझे युद्ध का वरदान दो, मुझे कोई ऐसा योद्धा दो जिसका एक पटाखा लगे तो मुझे लगे कि किसी ने कुछ मारा है। इतना बड़ा राम रावण का संग्राम हो गया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो भगवान ने कहा, वैसा योद्धा खोज के कहाँ लाऊंगा, कभी मैं ही आपसे कुछ नहीं दो, द्वापर में मैं आऊंगा, आपसे लड़ूंगा, तब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो अब दो बात है, यदि तुम सामान्य पुरुष हो तो सावधान, क्योंकि अभी तक मैं बच्चा जान के खिला रहा था, अब मैं अपने कमल वेग से प्रहार करूंगा और तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। मैं राम रावण युद्ध का योद्धा हूं, जैसा युद्ध न हुआ ना आगे कभी संभावित है। लेकिन यदि मेरे प्रभु आप ही वो हैं जो उस वरदान की पूर्ति करने के लिए आए, तो गोविंद सही कहता हूँ, मुझे मेरे जैसा योद्धा दिख चुका है, मुझे संतुष्टि हो गई। अब और न बैर कराओ, मैं अपने प्रभु पर प्रहार करूं, ऐसा अपराध मत कराओ, अपने स्वरूप का दर्शन कराओ। भगवान श्याम सुंदर तुरंत जो है अपने राम स्वरूप, राम विग्रह का दर्शन कराते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो मणि भी नहीं, और मणि देने के साथ साथ क्या दिया, अपनी बेटी जामवती को दे दिया कि ले जाओ ने विवाह कराने। जामवती का विवाह, अब जामवती का विवाह जो है कैसा है, जामवती का स्वरूप भालू की बेटी कितनी सुंदर होगी, वो कहना ही क्या, भालू नहीं होगी और क्या, ऐसी स्वरूप। अब भगवान ने देखा ये तो सौतिया का हम, ये तो पटकी खाएगी। जब यात्रा करने लगे तो बीच रास्ते में कहा, सुनती हो तुम मेरी पत्नी हो, पत्नी का धर्म जानती हो? हाँ, पति जो कहे उसको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये तो जानते हैं। ओ ये बात ध्यान है ना? तो हाँ ठीक है, तो एक बात सुनो, मैं जो बता रहा हूँ, पहली बात, तुम्हारी परीक्षा है तो ही मैं तुमसे प्रेम करूँगा। अब भाई कौन सुने कि पति प्रेम न करे, ऐसे वाली शर्त, तो क्या शर्त है? तो शर्त ये है कि एक शर्त मान लेना, जीवन भर मैं तुमसे प्रेम करूँगा, बस एक बात मेरी मान लो। तो क्या, जब जाना तो तुम्हारे स्वागत में लोग आएंगे, जब स्वागत में आएंगे तो सब तुम्हारा चेहरा देखने को कहेंगे, तुम अपना घूंघट मत खोलना, अपने घूंघट को आप लगाए रखो, और जब तक मैं नहीं इशारा करूं तब तक घूंघट मत खोलना। मैं चुप रहूंगा, मैं मौन रहूंगा। जब मैं कहूंगा कि अरे देवी घूंघट दिखा ही दो चेहरा अपना, तभी दिखाना, उससे पहले कुछ हो जाए, घूंघट मत उठाओ। इतना कर सकती, अरे कौन सी बड़ी बात है, बस अपना मुंह मत दिखाना कैसे। अब जामवती गई, अब रुक्मिणी भगवती आई आरती करने के लिए, नहीं बहू आई है, स्वागत के लिए जो भी मंगलाचरण आदि होता है वो सब किया जा रहा है। बहुत सारी बातें उनसे चर्चा की जा रही है, आरती हो रही है, खूब बढ़िया स्वागत है, वो अपना घूंघट लगाए हुए। फिर चर्चा होती है कि अपना चेहरा तो दिखाओ बहू।
मैं तुम्हारी बड़ी सौतन हूँ, चेहरा तो दिखाऊं, लेकिन साहब भगवान कौन है? दोनों में बात हो रही है। अरे बहन चेहरा तो दिखाओ, मैं स्वागत करने आया हूँ। ओहो, लगता है तुम्हारी जंगल में भी नियम है मुंह दिखाई का। कोई बात नहीं, अपना एक मैं बहुमूल्य हार लिया और मुंह दिखाई में दिया सा। ऐसे कर करके धीरे धीरे एक से एक रत्न रखे जाने लगे मुंह दिखाई के लिए, लेकिन भगवान ने कुछ इशारा नहीं किया। वो जामवती जो है सो चेहरा छिपाए छिपाए छिपाए, परिणाम ऐसा हुआ कि जब इतने सारे उपहार के रुक्मिणी का दर्शन किया, देखती क्या है स्वरूप में दिखाती है, तो उनके मन में आवेश आकर के रुक्मिणी कहती है, लगता है तो बहुत सुंदरी है, तो जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जितनी सुंदर भी क्यों ना हो, तेरा स्वरूप जैसा भी क्यों ना हो, घूंघट हटा दे, तेरा स्वरूप मेरे जैसा। अब ये श्राप दे दिया, मेरे जैसा स्वरूप मुझसे सुंदर ना हो। भगवान ने कहा जामवती रुक्मिणी परेशान हो रही, अपना चेहरा तो दिखा दो। वो भालू वाला स्वरूप जो भगवान ने देखा था सोई देखे रह गए। जहाँ जब घूमकर उठाया गया तो रुक्मिणी के ठीक रुक्मिणी के जैसा सुंदर स्वरूप जामवती का। बोल भक्तवत्सल भगवान की। रंग जी बना की गोदा बनी रे दुल्हनिया, रंग जी बना की गोदा बनी रे दुल्हनिया, खूब सजाए उनकी सब सखिया, उनकी सब सखिया, गोदा बनी रे दुल्हनिया, रंग जी बना की गोदा बनी रे दुल्हनिया। जय हो बना की गोदा बनी रे दुल्हनिया, बना की गोदा बनी रे दुल्हनिया।
दुनिया गोदा बनी रे दुनिया रजनी बनाती गोदा बनी रे दुनिया रजनी बनाती गोदा बनी रे दुनिया भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधेश। तो भगवान गोविंद ने जाम्बवती को इस प्रकार से अपने घर में प्रतिष्ठा के साथ रखा।
समय है, पहले देखा जाता था कि पुरुष कैसा है, अब विशेष करके चिंता का विषय यह हो गया है कि देखा जाता है घर में बहू कैसी है। सोच आवश्यकता बदल गई है। यह प्रश्न बता रहा है कि कहीं न कहीं यह शंका है कि जो एक डर है हर लड़के वाले के पास कि जो लड़की आएगी घर में वो कैसी होगी। 2-3 साल तो यह सोचते सोचते चला जाता है कि ऐसी आवे जो लक्ष्मी हो। हे भगवान, हे गोविंद, हे ठाकुर जी, ऐसी लड़की देना जो घर को घर समझे, खेल का मैदान न समझे, व्यापार का स्थान न समझे। इस प्रकार से विनती करते हैं। यह स्थिति क्यों है? क्या यही विकास का उपहार है? यह चिंतन है कि हम कह तो रहे हैं कि वी आर गेटिंग डेवलप्ड, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर सिविलाइज्ड। क्या यही सिविलाइजेशन है? सभ्यता के विकास की जो चर्चा हम सभी कर रहे हैं, क्या चींटी बघाड़ते समय नहीं लगता कि पहले ऐसा था अब हम ऐसे हो गए। उसका परिणाम उस जगह पर पहुंचे जब घर के भीतर देखते हैं तो स्थितियां प्रतिकूल से प्रतिकूल होती चली जा रही। कोई ही ऐसा बेला छत मिलता है जिस छत के नीचे सभी भाई एक साथ बैठते हो और चूल्हा पे प्रेशर कुकर लेपेल कर जाए, बड़ा वाला हंडी तसला चढ़ता हो। ऐसा कोई घर मिलता है? अपने बचपने को याद करें, इतने बड़े हंडी तसला में चावल दाल बनना, वो घर, वो परिवार देखने को आंखें तरसती हैं कि जहाँ एक जैसा बने और सभी एक साथ मिल बैठ के खा रहे हैं। अब तो परिवार ये है क्योंकि घर में 3 बच्चे हैं तो एक कहेगा आलू का पराठा दो, दूसरा कहेगा गोभी का पराठा दो, तीसरा कहेगा सादा पराठा दो। तो माँ को कंफ्यूज है कि गोभी वाला किधर से करें, आलू वाला किधर से करें और सादा वाला पराठा किधर से करें। और यदि नहीं दिया तो आप मुझे मानते नहीं। पहले का वो मक्के का रोटी और नमक तेल लगा के मिर्च को आग पे फ्राई किया और सभी बच्चे एक साथ मिल बैठ के खा गए, उसी में छीना झपटी वो आनंद चला गया। स्वाद के पीछे हम इतने भागने को प्रस्तुत हैं कि घर के परिवार के शांति का स्वाद हम कहीं न कहीं भूल चुके हैं। ये मंदिरों में भीड़ भक्तों की भीड़ नहीं है। ये मंदिरों में बढ़ रही भीड़ यदि भक्तों की भीड़ होती, यदि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों की भीड़ होती तो घर में ऐसा नहीं होगा। ये वो भीड़ है जो घर में आग लगा चुकी है और सोच रही है कि शायद मंदिर में जाने से मन को शांति मिल जाए। शांति की खोज में दौड़ती हुई भीड़ है ये। इसने अपने घर को आग लगाया है और लगाने के बाद सोचा है शायद कोई गंगा यमुना का किनारा ऐसा मिल जाए जिस किनारे में जा करके मुझे शांति मिले। लेकिन वहां भी जाने पर वही भीड़, वही दौड़, वही ईगो प्रॉब्लम लेकर के वो जाता है। परिणाम जाता तो है मंदिर में कई बार, लेकिन उसे उस परम शांति की अनुभूति शायद ही मिले होती। क्योंकि वहां जा करके भी बह रही यमुना की लहरों से वह कोई बात नहीं करता है। उड़ रहे ब्रज के रज से, उस धाम की मिट्टी से वो बात नहीं करता। उस समय की वो मिट्टी है, उस समय की वो हवा है, उस समय की वो जल की बूंद मात्र है। वो गोवर्धन की शिलाओं में भटकता हुआ एक आवारा के तरीके से घूमता नहीं और उन पत्थरों से पूछता नहीं क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें कैसे धारण किया था, क्यों बताओ कन्हैया ने तुम्हें छुआ था या नहीं छुआ था। इन सब से हमारी वार्ता समाप्त होकर के हम वहां भी जाते हैं तो चकाचौंध की ही खोज करते रहते हैं। बट एक कहावत है, एवरीथिंग दैट glitters is not gold, जो हमेशा चमकता हुआ दिखाई पड़े। जरूर नहीं कि वह चमक सोने की हो। रोल्ड गोल्ड बहुत बिक रहा है साहब, धड़ल्ले बिक रहा है, शादियों में किराए पर मिल रहे हैं। यह शांति का भी जो रोल्ड गोल्ड शांति है ना, डुप्लीकेट पीस, एक शांति वैश्यालय में मिलती है, एक शांति मदिरालय में मिलती है। उन काल्पनिक शांति के विकल्प को तलाश करके अध्यात्म की शांति एक अलग शांति है जो किसी भूखे को रोटी खिलाने के बाद प्राप्त होती है, किसी प्यासे को पानी पिलाने के बाद प्राप्त होती है। समाज में किसी कन्या के शादी में जब कुछ दिक्कत हो रही हो और उस जगह हम उसे
दे देते हैं तो उसके बाद घर में होता है, अरे 2-4 हज़ार देना था आपने 20-30 क्यों दे दिया? तो मन में एक शांति जो देने वाला होता है वो समझाता है तुम नहीं जानती है, कोई बेटी घर की नहीं होती, बेटी समाज की होती है। यह सोचने वाला समय चला गया। अब तो भतीजी में बेटी देखने को भी लोग तैयार हैं। वो भी कहते हैं भाई का बेटी हो जाने कैसे रहती। पहले समाज की बेटी होती थी, बेटी किसी बाप में बेटे की चिंता रहती थी, लेकिन बेटी की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि बेटी पर नजर सबकी है, बेटी समाज की है। आज हमने बेटियों को ये समझा दिया कि तुम्हारा सिर्फ मैं हूँ, तुम्हारे चाचा ताऊ तो है ही नहीं, समाज किस खेत की मूल्य है, समाज का क्या वजन है। परिणाम आज हम सभी का घर एक विस्फोटक पदार्थ पर पहुंच चुका है। घर में जो भी आए, जैसा भी आए, बड़प्पन इसमें है कि उसके दोषों को छिपाए। अपने बहू से, अपने बेटे से, अपने घर की बात कीजिए। यदि आप अपने बहू की शिकायत बाहर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चल रहा है, आप एक ऐसे दीमक रूपी दोष को पाल रहे हैं जो आपके घर को नष्ट कर देगा। जिस दिन आपके बहू के कान में बाहर से आवाज आ गई कि मेरी सास ने मेरी शिकायत बाहर की है, समझ लीजिए कि यदि 100 में 5 रुपए भी यदि उसमें वजन है आपके प्रति, उस 5 का भी आपने सत्यानाश कर दिया। बहुत से लड़िए झगड़िए, बेटे से कहिए, लेकिन उस शिकायत को बाहर बताने दीजिए। जामवती कैसे है, यह कृष्ण का दायित्व है। जामवती उन्हें स्वरूप को प्राप्त कर दी है। समुद्र मणि जाकर के सत्यराजित को दिया, सो सत्यराजित ने क्या किया, क्षमा मांगी और अपनी बेटी सत्यभामा को प्राप्त कराया। इसके बाद कालिंदी की कथा है। जो कालिंदी ने तपस्यारत थी तो उन्होंने उनको भगवान ने स्वीकार किया। यमुना जी कालिंदी बनकर के तपस्या कर रही थी, उनको प्राप्त किया। इसमें एक सुंदर सी कथा है नागनी जी की, जो काशीराज की बेटी है। काशीराज की बेटी बड़ी दुर्लभ थी। उनके बारे में कहा, स्वयंवर का शर्त था कि जो 7 मरखाहा, जो बहुत ही खतरनाक सिंग वाले थे, ऐसे बैलों को जो नाच लेगा ना, वही जो है सो विवाह कर सकता है। एक से एक योद्धा, एक बैल को तो संभाल नहीं पाते, 7 को। गोविंद ने अपने आप को 7 रूप में भक्त किया और उन 7 रूप में होकर के 7 बैलों को नाथा और फिर एक साथ करके उन सभी को चला करके दिखाया। तो भगवान कहवा नागनी जी की सेवा। कुलशेखर स्वामी कहते हैं यही नागनी जी की नीला देवी की अवतार थी। इस प्रकार कथाएं बहुत हैं। भगवान की 16,108 विवाह है। इन विवाहों को करके घर गृहस्थी काफी फैला हुआ है। एक सुंदर रोचक है कथा है। प्रहलाद जी के पुत्र हैं ये प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं, उनका नाम है कुशा। अनिरुद्ध जी, अनिरुद्ध जी के विवाह की कथा बड़ी रोचक है। अनिरुद्ध जी किशोर अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। उषा भगवती दुर्गा की पूजा करती है कि मेरा ब्याह करा दीजिए, मेरा जो दूल्हा हो उसका दर्शन कराएंगे। उनको सपने में दर्शन होती है कि युवक की, इस युवक से तुम्हारा दूल्हा। अब अपनी सखी, थोड़ा सा उसकी चाल ढाल होता है ना, उस लड़के के स्वप्न में ही खोई रहती। सखियों ने कहा तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया, हम लोग के साथ खेलती है, बात करती थी, कहीं कहीं खोई रहती है। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, जिन्हें हम भूलना चाहें, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद आते हैं।
कभी फुर्सत के लम्हों में, कभी फुर्सत के लम्हों में कि अपने पास आते हैं, जिन्हें हम भूलना चाहें, वो अक्सर याद को देख करके सारी सखियां मन में आ गई, समझे कि जरूर इसका किसी के साथ व्यवहार है, प्रेम है। एक चतुर सखी पूछती है कि बहन तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? बहुत छिपाया, खैर खून खुशी खांसी छिपे न छिपाया। ये छिपता नहीं, खैर किसको कहते हैं? कत्था, जो पान खाते हैं उसमें खैर का जो कत्था होता है, वो पान खाने वाले का कहीं न कहीं निशान पीक का उसके कपड़े पे, उसके घर में पड़ता ही रहता है। भले वो पहले पीकदानी रखते थे, फिर भी उसके घर में कहीं न कहीं तो खैर छिपता नहीं है। खून के छींटे कहीं न कहीं से वो पुलिस को मिल ही जाता है, कितना भी आप सफाई कर लो। खुशी और हृदय को जो आनंदित करके ऐसी खुशी, आप चाहे कितना भी नाटक कर लो, बहुत लोग मुस्कुराते हुए कहेंगे साहब बहुत स्थिति खराब चल रही है, अरे वो तेरी आंखें बता रही है कि तेरी स्थिति खराब है कि तो नाटक कर रहा है, पंडित जी को टक्कर चला है। हम लोग हाँ ठीक कह रहे, स्थिति खराब है, तब उसको जोर का झटका देते हैं, भैया 108 ब्राह्मणों का भंडारा कराओ ठीक होगा। तो जी इतना तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे थोड़े ठीक होगा, जैसे हो वैसे बनेगा। प्रेम सुने भक्तवत्सल भगवान की, वो सत्यनारायण भगवान की कथा आप लोग सुनते हैं ना, सत्यनारायण प्रभु के उसमें क्या होता है? तुम्हारे उसमें क्या है? तो कहता है लता पता है कि योगीराज कहते हैं वैसा ही हो जाए। अब बेचारा माता पिता, हे भगवान अरे तुम्ही ने तो कहा था लता पता पर है, नहीं नहीं इसमें तो मणिया थे, जवाहरात थे, ये तो हम लता पता हो गए। अरे अस्तु, ये भगवान के दरबार में छल पहले से। अब उषा की जो सखी थी उसने अनेकानेक छवियां बनाने प्रारंभ किया। इन अनेकानेक छवियों को बनाने का क्रम चलता रहा। उषा रिजेक्ट करती रही। जब भगवान कृष्ण का छवि आया तो उषा ने कहा इस छवि को देखकर मन करता है प्रणाम करो। ओ लगता है ये कुल श्रेष्ठ है। तत्पश्चात उन्हीं के कुल की अब छवियां बनने लगी। एक छवि गृह बन गया, एक घर ही बन गया म्यूजियम टाइप, सभी का छवि। दूसरा छवि बना जैसे प्रद्युम्न जी का, तो बोला इनको देख कर इनके मन में भाव आता है कि इनके पैर छोड़ो जी। बोला अच्छा अच्छा अच्छा। फिर छवि जब बनते चली गई तो अनिरुद्ध जी की छवि बनी और अनिरुद्ध जी की छवि बनती गई। हाँ यही, इसी से एक स्टोरी है, इसी के पैरेलल सिंड्रेला की। ना उसमें कोई राजकुमार है, ना कभी प्राप्ति है, ना जूते की कहानी है। और एक सपनों के राजकुमार की कहानी श्रीमद् भागवत में उषा ने स्वप्न में दर्शन किया। वह अब उस सखी से कहती है तो सखी ने कहा सुनो ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पिता के प्रबल शत्रु का पौत्र है। इससे वाक्य से होगा, तुम इसकी चर्चा छोड़ दो, इसकी चिंता छोड़ दो, कहीं और ध्यान लगाओ। बोले कि सुनो मैं तो इन्हीं से विवाह करोगे, मैं अब और किसी से विवाह करने वाले नहीं, मेरे मन में अब यही बस गया, चाहे विवाह हो चाहे न हो, मिले तो यही। सखियों ने देखा इसकी स्थिति जो है बड़ी ही विचित्र है। एक उसमें जादू करनी थी, उसने क्या किया, जादू से आवड़ा का डावड़ा गिली गिली फट ऐसा किया कि खटिया पटिया के साथ अनिरुद्ध गायब। और जब नींद खुलती है तो देख रहे कि अरे मैं किस कक्ष में आ गया, अरे मैं तो अपने घर में था, ये द्वारिका से यहाँ कैसे चला गया। अब जब वहां पता चलती है सभी को अनिरुद्ध गायब है तो खोजी शुरू होती है। भगवान से रुक्मिणी भगवती क्या कहती हैं, आपकी जो चीज है बचपन में आप गायब जन्म लेते वसुदेव देवी से, थोड़ा बड़ा हुआ प्रद्युम्न हो गायब, सोचा पौत्र में अनिरुद्ध में कुछ ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब अनिरुद्ध भी गायब, खोज कीजिए। मूल से प्यारा ब्याज होता है। घर में कोहराम मच गया, द्वारिका नाथ अब सब जगह
दूध भेजने लगे। इधर अनिरुद्ध जब आंखें खोलते तो देखते हैं भैया ये तो द्वारिका नहीं कहीं और है। आंख खोल के उठ के बैठे तो देखे क्या कि सभी सखियां चारों ओर से घेरे पड़े। अरे राजकुमार जग गए, राजकुमार जग गए, पानी लाओ, कूला कराओ, ऐसा कराओ वैसा कराओ, सारी व्यवस्था सारी सेवा। भैया तुम लोग कौन हो? मतलब पहले आप हम लोगों की सेवा ले लीजिए, फिर हम बताते हैं। सेवा लेकर के तरोताजा हुए। बोले हाँ तो बताओ तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे आए? ले गए छवि गृह की ओर और दिखाया कि आपको खोजने में इतने सारे छवि बने हैं। तब जाकर के आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको सपने में राजकुमार ने देखा था और उस सपने की छवि बनाने के छवि गृह बन गए। राजकुमार अनिरुद्ध को विश्वास होता है, वहीं रहने लगे। उसी कक्ष में उनकी सारी व्यवस्था हो गई। अब कितने दिन तक खैर खून खुशी खांसी, खुशी तो छिपती नहीं। पिता को भी चिंता होने लगी बाणासुर को कि यह जो है आजकल बेटी समय ज्यादा नहीं देती है, क्या बात है, इसके मन में क्या चल रहा है? तो गुप्तचर संदेशों से पता चला कि अरे इसके कक्ष में तो कोई पुरुष है। कौन है? तो द्वारिका नाथ का पौत्र। इतना सुनते तो बाणासुर के भ्रुकुटी तनके और बाणासुर से अनिरुद्ध का युद्ध प्रारंभ। रही सही नारद बाबा पहुंच गए कहां? द्वारिका। और भगवान को कहा प्रभु क्या कर रहे हो, पौत्र कहां है? तो नारद बाबा आप ही बताओ। बोला वो अकेला युद्ध तो छिड़ चुका है, ऐसी ऐसी घटना हुई है। बाणासुर से युद्ध, भगवान गए हैं, बाणासुर से युद्ध हुआ है। और उस युद्ध में ये कथा तो बहुत ही विशाल है। उस युद्ध में एक जगह ऐसा आया है जहां ज्वर स्तुति वर्णन है। माहेश्वर ज्वर और विष्णु ज्वर का युद्ध। जब उमापति महादेव को बाणासुर ने बुलाया और इधर भगवान द्वारिका नाथ से उनका युद्ध हुआ है। उस युद्ध में एक ऐसी स्थिति आई है जिस जगह पर ज्वर का प्रवेश कराया गया है। तो वह जो ज्वर स्तुति है, उस ज्वर स्तुति ने भी कोरोना काल में बहुत लोगों को स्वस्थ किया था। बहुत लोगों को लाभ मिला उस ज्वर स्तुति से। तो उस ज्वर स्तुति को ज्वर ने प्रार्थना किया है भगवान शिव नारायण से, मुझे क्षमा कर दीजिए आदि। तत्पश्चात उस युद्ध को वहाँ विराम किया गया। बाणासुर से कहा गया कि आप जो है हमारे भक्तों पर ऐसा प्रयोग न किया करें और हमारे पौत्र वधु को छोड़ें। तो उषा अनिरुद्ध को लेकर के भगवान अपने यहाँ आते हैं। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान की। अनेकानेक भगवान के भक्त रहे हैं और अनेकानेक कथा, भगवान की कथा का विश्राम नहीं है। भगवान की कथा तो नित्य निरंतर चल रही है। जब भी कभी उमापति महादेव समाधि तोड़ते हैं तो यदि आंख बंद किया तो भगवान का ध्यान, और यदि आंख खोला तो भगवान की कथा। जब शेषनाग ने भी शरद कुमार जी से कथा कहने की चेष्टा की तो बीच बीच में जयकारा कराते थे, प्रेमफुल भक्तवत्सल भगवान की। तो कहते हैं न बोलने वालों की। एक बड़ी समस्या है, तो दही अभी तक जमी नहीं आप लोगों को। अरे लस्सी कब बनेंगे? तो बीच में जयकारा होता तो शरद कुमार जी लोगों को लगता है कि ये कथा जो है सो विश्राम हो गई है। तो उठने को तैयार थे, शरद कुमार बैठो बैठो, कथा तो हो गई, नहीं भी बाकी है। तो निशेष शेष मुद गीत कथैक पारा। निशेष शेष, शेष हमेशा कहते हैं कथा अभी शेष है। हजार फड़ों से कथा करते और उनसे पूछा जाता कथा पूर्ण हो गए, तो वो कहते हैं शेष है। तो जिनके मुख से भगवान की महिमा गाते हमेशा शेष शब्द निकलता कि कथा शेष है, इसलिए उनका नाम पड़ गया शेष। निशेष शेष मुख गीत कथैक पारा। प्रेम प्रकाश हृदये शरणोस्मि। यद्दर्शनं जविहं शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवतु खलवाजिदानम्। निशेष शेष मुख गीत कथैक पारा। प्रेम प्रकाश हृदये शरणं गतोऽस्मि। प्रेम प्रकाश हृदये, प्रेम प्रकाश हृदये। प्रकाश किसका हो? प्रेम का हो, और उसमें भी साकृति का दर्शन हो।
हृदय में प्रेम का प्रकाश हो और तब जो दर्शन हो। ध्यान देंगे उस ब्रह्म रात्र में सब कुछ दिख रहा है। क्यों कि रात्रि है, सूर्य नहीं है, लेकिन उस महाराज में प्रेम प्रकाश प्रेम का प्रकाश बरसा। इसीलिए उस अंधकार में भी सब कुछ दर्शन हो रहा है और उसका गायन हम सभी कर रहे हैं। युग युगांतर से महाराज का गायन हो रहा है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो एक इन अनेक कथाओं को सुनते हुए महाराज परीक्षित ने बड़ा सुंदर भाव किया, महामना सुखदेव जी को प्रणाम किया। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। वीर्याणि अनंत वीर्यस्य। एक बार की बात है, जब ब्रह्मा जी गोलोक के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां एक अद्भुत स्थिति आती है कि वहां गोलोक की गोपियों ने उनसे पूछा है, आप कौन हैं? ब्रह्मा जी बड़े ईगो के साथ कहते हैं, मैं ब्रह्मा हूं। अब वो तो ठीक है, ब्रह्मा है, देख लिया, चार मुंह आपका है, लेकिन कहाँ के हैं? मतलब हाँ तो ब्रह्मा कहाँ के? अरे भैया मैं ब्रह्मांड का ब्रह्मा। अरे वो तो ठीक है, मगर किस ब्रह्मांड के हैं? और भी ब्रह्मांड है। तो थोड़ा बिरजा नदी में देखिए, ये जितने गोले ढुलक रहे हैं ना बिरजा नदी में, ये सारे एक एक क्या है? ब्रह्मांड है। आप इसमें से किस ढुलकते हुए से है सो बता दीजिए। तब परिचय दिया गया कि जिसमें भगवान वामन का अवतार हुआ है, मैं उस ब्रह्मांड का त्रिविक्रमावतार उन जगह से मैं हूँ। यह सुनकर के तब गोपियों ने कहा, हाँ अब पहचान गई आप किस ब्रह्मांड के, आपका वाला ब्रह्मांड वहां उड़न लग रहा है। लेकिन तो अद्भुत लीला है सज्जनों। तो इसीलिए वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे। एक ब्रह्मांड में कई ब्रह्मांड रचित है परमात्मा के द्वारा। रोम रोम जस वेद कहावा। वेद कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है परमात्मा। इतनी बड़ी सृष्टि है। यह विराट पुरुष शरीर का अद्भुत कृति है, जिस कृति के बारे में 3 शब्द होता है, कृति, प्रकृति और विकृति। कृति क्या है? हम मनुष्यों के द्वारा जो बनाई हुई रचना है उसको कृति कहते हैं। विकृति क्या है? उसमें यदि कोई दोष हो तो उसमें विकृति, यानी ऐसी कृति जो उस परमात्मा के द्वारा रचित सृष्टि में दोष की उत्पत्ति कर दे, यानी जैसा होना चाहिए वैसा न होकर कुछ और किया जाए, तो उसको विकृति कहा। और प्रकृति क्या कहा? तो प्रकृष्ट कृति, श्रेष्ठ कृति, श्रेष्ठ के द्वारा जो निर्मित है उसी को कहते हैं प्रकृति। अस्तु। तो ये प्रकृति परमात्मा के द्वारा रचित अनंत वीर्यस्य, जिनके कई रचना हैं। कहते हैं कि इनके बारे में कथा को सुनते सुनते कौन थकेगा। महाराज परीक्षित बड़े सुंदर भाव से कहते हैं कि वाणी वही है जो भगवान का गुणानुवाद करे, हाथ वही है जो भगवान की सेवा करे, मन वही है जो गोविंद का सुमरण करे। स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु। स्थिर जंगम, भगवान की 2 मूर्ति कहा। भगवान की 2 मूर्ति है। कैसे कैसे मूर्ति है? जो स्थिर मूर्ति है, उभय लिंगानी एक शब्द आया श्रीमद् भागवत में। उभय लिंग यानी उभय प्रतिमा, भगवान की 2 मूर्ति है। यहां भी वही कहा स्थिर जंगमेशु। यहां स्पष्ट कर रहे हैं 2 मूर्ति कौन कौन है। एक मूर्ति जो भगवान के मंदिर के गर्भगृह के भीतर उपस्थित है, वो भगवान की एक मूर्ति। और दूसरी मूर्ति कौन है? जो उसके बाहर है। कौन है? जो संत हैं, भगवान के आश्रित जीव भक्त जो भ्रमण कर रहे हैं, वो दूसरे उनकी मूर्ति। ऐसे जो भगवान हैं उनके
स्मरण करना, उनके चरणों में नमन करना, यही सिर का कर्तव्य है। तस्यो भय लिंगमान अमीर देव यत् पश्यति तद्धि चक्षु। ये आंखें वही आंखें हैं जो इन दोनों मूर्तियों का दर्शन करें। हे महामना, ऐसा कोई भक्त हुआ क्या जो भक्त इन इंद्रियों का विषय मात्र एक परमात्मा को नहीं समझता रहा? जब यह प्रश्न आया तो महामना सुखदेव जी बड़े सुंदर भाव से कहना शुरू करते हैं। कृष्ण सासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित्, कोई एक सखा, भगवान का एक सखा ऐसा था जो ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमः। हम सभी उसको निर्धन कहते हैं, लेकिन महामना सुखदेव जी उनके लिए शब्द निर्धन शब्द का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। ब्रह्मवित्तमः, जो ब्रह्मवित्त है, इसका एक भाव है जो ब्रह्मवित्ता है, और दूसरा भाव है ब्रह्म ही जिसके लिए वित्त है, यानी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा ब्रह्म है जिसका वित्त है। इसके दो अर्थ, एक तो ब्रह्मविद्ता और दूसरा ब्रह्म है जिसका धन है। अब बताओ, जिसका धन ब्रह्म हो वो निर्धन कैसे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय के जो विषय है उनसे वह विरक्त है, उससे जुड़ा ही नहीं, उससे अलग है। ध्यान देंगे, निशम्यगीतम तद अनंग वर्धन। अनंग, जो गोपी गीत में अनंग शब्द है उसका सामान्य अर्थ काम में लिया जाता है, लेकिन वही अनंग शब्द यहाँ विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय यानी अंगों से, उनके विषय से रहित है, अलग। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय, प्रशांत प्रशांतात्मा फिर प्रयोग किया गया, प्रकृष्ट यानी उसकी शांति भगवत भजन में है, भगवत सुमरण में है, उस अवस्था को प्राप्त है। जितेन्द्रिय, और अपने इंद्रिय पर उनका नियंत्रण है। यदि चयोपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, जो भी कुछ उन्हें प्राप्त होता है वह उस गृहाश्रम को उसी रूप से चलाते हैं। तस्य भाजा कुचैलस्य क्षुच्छामार्थिताविदम्, उसकी पत्नी के भी वस्त्र आदि मैले कुचैले पुराने। ये ब्राह्मण सुदामा की कथा है और उनकी पत्नी सुशीला की कथा है। दाम, दाम शब्द के दो अर्थ। दामना, दाम मतलब रस्सी, एक दाम मतलब हम लोग समझते हैं कौड़ी, पैसा, रुपया, और संस्कृत में जो दाम शब्द है उसका मतलब है रस्सी। ध्यान देंगे, सबके ममता ताग बटोली, भक्ति सूत्रों पर था, भक्ति सूत्रोपनत था। भगवान को जिसने अपने भक्ति सूत्र से बांध रखा है, सुदामा यानी अच्छे सूत्र से, प्रेम के सूत्र से जिन्होंने गोविंद को बांध रखा है। और ये कब संभव है? जब उनकी पत्नी कौन हो? सुशीला।
जब तक शील आचरण सुंदर नहीं होगा तब तक सुंदर प्रेम की प्रस्तुति नहीं होगी, और जब तक सुंदर प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवत भजन नहीं होगा। इसीलिए यहाँ बात ध्यान देने योग्य है कि सुदामा के चरित्र में सुशीला का भी एक गुप्त रहस्य है। सुशीला जी बार बार कहती हैं कि अपने भगवान के पास जाओ, अपने मित्र के पास जाओ। धर्मांगिनी जो उसका कर्तव्य है अपने पति को धर्म की ओर सदैव उत्साहित करना। यह तो सुदामा इतने संकुचित हैं कि वे भगवान के दर्शन की भी इच्छा नहीं रखते, ऐसे प्रशांत अवस्था है, अद्भुत। उनके हृदय में भाव ही नहीं आता कि मैं जाके भगवान को देखूं। देखने का भी कोई पुण्य है, कोई लाभ है, कोई आनंद है, जो भगवत दर्शन का भी आनंद है, उस आनंद रूपी स्वार्थ की अवस्था से भी परे। लेकिन कहती जाइए 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 जाइए, जाने के लिए बार बार विनती स्तुति करती हैं। अंत में कहा कि जाओगे तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे पास है क्या है जो तुम जाने के लिए कहते हो। अपना बर्तन देखा, सब ढंग 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 ढंग। कई बार किसी के घर में जाइए, भोजन परोसते समय बर्तन की आवाज आने लगे तो समझ जाइए क्या करना चाहिए। इससे पहले कि जीव बोले छोलनी बोल देती है, परोसने वाला चम्मच बोल देता है सारी बात। बर्तन आवाज दे बैठा सुदामा, मेरे प्रारब्ध में गोविंद का दर्शन नहीं सुशीला, तू व्यर्थ प्रयास कर रही। जाता हूं, आज देखता हूं मधुकरी कहाँ मिलती है। मधुकरी करने के लिए तो इस प्रयास को छोड़, जिस दिन घर में कुछ होगा उस दिन कुछ संदेश लेके चलेंगे। मित्र के यहाँ जा रहे हैं भाई, किसी राजा आदि के यहाँ से क्या मतलब, मित्र है मेरा, मित्र के यहाँ खाली आदमी जाएंगे, कुछ तो लेके जाएंगे। जिस दिन घर में कुछ होगा समझ लेना उसी दिन गोविंद के यहाँ दर्शन होगा। सुशीला ने कहा थोड़ा रुकिए तो सही, आप बैठे, मैं लेके। सुशीला जीवन में पहली बार घर के बाहर भिक्षा मांगने जाती है। आज तक सुशीला ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं था, अपने पति से जो कहना होता कहती, लेकिन आज 4 घर में जाती है और 4 घर से चावल एक मुट्ठी मांगती है। भगवान रसज्ञ हैं, भगवान इशारे को समझ जाएंगे। साहब 4 मुट्ठी चूड़ा ही नहीं थे, 4 घर के 4 मुट्ठी चूड़ा थे। कोई छोटा, कोई पतला, कोई मोटा, कोई बड़ा, अलग अलग प्रकार के 4 घर के चावल आ गए। उसको एक पोटली में बांधा और कहा कि ले जाइए। अब उस पोटली को लेकर के सुदामा चल रहे हैं। जब सुदामा जी उस पोटली को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं तो अद्भुत घटना घटती है। सुदामा जी रास्ते में चलते हैं, उन्हें भूख लगती है। जब भूख उन्हें सताती है तो वो कहते हैं चलो कुछ है भोजन कर लेता हूँ। भोजन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो फिर दिखता है अरे राम, मैं कैसे इसमें से भोजन कर लूँ, ये तो संदेश है। पोटली खोली भी और उस पोटली को फिर से बंद कर लिया। अरे भैया पेट ही तो भरना है। अपना लोटा डोरी गिराए, कुआं से जल लिया और वही जल पी करके शांत हो गए। पेट ही तो भरना था, जल से भी तो संतुष्टि आती है, चलो अग्नि है उसको शांत कर देते। यूं चलते, कभी लड़खड़ा के गिरते, थके हारे हैं, कभी कुछ। जब मार्ग में कभी कोई चौराहा आता तो वहाँ विश्राम करते कि कोई पथिक आवे, उससे रास्ते पूछें तो भैया द्वारिका जाने का रास्ता क्या है। जब द्वारिका जाने का रास्ता उन्हें मिलता तो बड़े प्रसन्न हो जाते, चलो चलो, ऐसी खुश प्रसन्नता जैसे कि द्वारिका ही मिल गई। यूं करते करते पेट में कुछ नहीं है,
और थक भी चुके हैं। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी ठंडी छांव में लेट से जाते हैं। भगवान द्वारिकानाथ ने आते हुए सुदामा की दशा देखी तो अपनी माया से उन्हें अपने द्वारिका के पास में बुला लिया। सड़क पर बहुत भीड़, अब देख रहे हैं जब उठे सुदामा जी, बहुत भीड़ है। पथिकों से पूछा, भैया द्वारिका जाने का मार्ग किधर है? अरे बाबा यही तो है, जाओ जाओ, ये द्वार दिखता है ना, यही सबसे बड़ा द्वार है, द्वारिका का प्रमुख द्वार है। अब उस द्वार में जा रहे हैं, वहां द्वारपाल खड़े हैं साहब। द्वारपालों ने देखा कि गरीब है, कमजोर है, वस्त्र फटे चिर रहे हैं, बोला जय द्वारिकाधीश, ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? तो प्रभु हमें तो द्वारिका जाना है। अच्छा द्वारिका जाना है, किस लिए, क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए, अन्न चाहिए, जो कुछ भी चाहिए वो आप हमें बताइए, हम उसे आपको प्रदान करें। लेकिन सुदामा कहते नहीं भैया, मुझे वस्त्र आदि, धन आदि, आभूषण आदि कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? मुझे द्वारिकानाथ का दर्शन दे दो, यह दान कर सकते हो क्या? ये हमारे सामर्थ्य में नहीं। यद्यपि ब्राह्मण के लिए राजकोष द्वारिका का सदैव खुला हुआ है, लेकिन हमारे सामर्थ्य में द्वारिकाधीश का दर्शन, ये तो प्रभु से पूछना पड़ेगा। तो जाओ ना, अपने प्रभु से कहना कि उनका मित्र सुदामा आया है। मित्र सुदामा? कहाँ द्वारिकाधीश और कहाँ वो मित्र दरिद्र जिसके कपड़े चिथड़े हैं, ऐसा निर्धन निर्बल बड़ा अचरज में है। राज दरबार में जाता है, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान ने पूछा, कहो द्वारपाल कैसे क्या आना हुआ? प्रभु द्वार पर एक ब्राह्मण देवता है। अरे इसमें मेरे पास आने की क्या जरूरत है? जो आवश्यकता है कोष से उन्हें प्रदान करना ही। ब्राह्मणों को जब किसी चीज की आवश्यकता हो तो मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, उनके लिए तो कोष खुला पड़ा है। तो नहीं प्रभु, वो बड़ा विचित्र ब्राह्मण है बड़ा निर्दल, निर्बल, निर्धन, लेकिन वह कहता है कि वो आप ही के दर्शन से संतुष्ट होगा। अरे उसे ऐसी कौन सी विशेष चीज चाहिए? क्या नाम बताता है, कौन है वो? प्रभु क्षमा करेंगे, मुझे तो विश्वास नहीं होता, मगर वो कहता है कि वो आपका बाल सखा है, वो अपना नाम सुदामा। गोविंद के चरणों में सुदामा का नाम जैसे पड़ता है, गोविंद दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए राजमार्ग से होते हुए गोविंद दौड़ रहे हैं। सुदामा 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 की रट सी दौड़ते हुए भगवान सुदामा के पास आए, सुदामा को गले लगाया और सुदामा के पैरों में जो कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों के चुभन के कारण द्वारिकाधीश सोचते हैं यदि मैं तीर चला तो इसके पैरों के कांटे इसे चुभेंगे। और सुदामा जी ने गोविंद के चरणों की ओर देखा, कहे मैंने कहता था सुशीला को कि इसकी रीति को समझना बड़ा मुश्किल है, देखो इसने पैर में जूतियां भी नहीं धारण की है। अब ये तो राजा है, इन पगडंडियों पर, कंकड़ेली पत्थर पर यदि मैं तेज चलूं तो इसके पैरों में कांटे चुभेंगे तो कितना कष्ट होगा इसको। तो सुदामा के चक्कर में द्वारिकाधीश धीरे धीरे चल रहे हैं और द्वारिकाधीश के पैरों में पीड़ा न हो, इसलिए सुदामा जी धीरे धीरे चल रहे और आपस में चलते हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और सारी नगरी इस अद्भुत लीला को देख रही है। बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, रे भाई घड़ा दिन में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, रे भाई घड़ा दिन में आया। सुदामा रे,
दोनों मित्र गलवैया डाले हुए धीरे धीरे चल रहे हैं और धन्य है द्वारिका की नगरी। दोनों मित्रों को चलते हुए देख रही, ऐसे स्तब्ध हो गई है कि कोई यह भी नहीं कर पा रहा कि जाओ रथ को ले आओ और इन दोनों को कम से कम रथ पर तो अब तो बैठा लो। यह भी किसी के मति में नहीं आ रही। प्रभु की प्रीति की रीति को देखते सबकी मति की गति समझ होगी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, मन ने सुना दे कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टूटे की मार सुदामा रे, भाई लड़ा दिलन में बता मेरे यार सुदामा रे, भाई दिलन में। भैया घर में सब ठीक तो है ना? बड़े दिनों बाद आए हो, हाल समाचार नहीं जाना, घर में सब बढ़िया है ना? सुदामा जी कहते हैं हाँ हाँ सब बढ़िया है। सुदामा जी के स्वाभिमान की लीला देखी जा रही है। द्वारिकाधीश राजसिक पोशाक में यद्यपि हैं, लेकिन उनकी अवस्था विचित्र है, पैरों में जूतियां नहीं। इस अवस्था को देख करके सुदामा खुद विचित्र है कि ये तुम बिना जूतियों के कैसे चल रहे हैं? तुम तो ठीक हो ना? ऐसी क्या व्याकुलता है? दोनों मित्र एक दूसरे की बात को कर रहे हैं और सारी द्वारिका नगरी इसका दर्शन कर रही है। सब बच्चों का हाल सुना दे, बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे, रानी की बात बता दे। हाँ सब बच्चों का हाल सुना दे, बच्चों का हाल सुना दे, मिस रानी की बात बता दे, मिस रानी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, क्यों गया हार सुदामा रे, भाई बता सुदामा रे, रे भाई भैया घर में सब ठीक तो है? बच्चे हुए? हाँ। और पत्नी कैसी है? भाभी हमारी अब बड़े मजे से बड़े आनंद से रहते हैं। कन्हैया क्या कहना, सब परमात्मा का दिया हुआ है। बड़े आनंद के साथ हम सभी का समय गुजर रहा है। चाहिए था तन पहल बयाना, इतना दुख नहीं पड़ता खाना, चाहिए था तन पहल बयाना, नहीं इतना दुख नहीं पड़ता खाना, क्यों भूला प्यार सुदामा रे, क्यों भूला प्यार सुदामा रे, भाई गगन में आया बता मेरे यार सुदामा रे, अरे सुदामा तुम बूढ़े लग रहे हो देखने में, हम लोग बचपन में साथ में खेलते थे, अरे थोड़ा हट्टे कट्टे रहते, उस समय आते तो थोड़ी कबड्डी खेल लेते, थोड़ी कंचे खेल लेते, ये क्या बूढ़े हो करके आ गए? ऐसा मित्र कहीं अच्छा लगता है? तंदुरुस्ती के साथ थोड़े पहले आते हैं मित्र तो आनंद कुछ और ही आता है। दिल भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे, दिल भी आ गया ठीक वक्त पे, दिल भी आ गया ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे।
जिगरे यार सुदामा रे, जिगरे यार सुदामा रे, बदम मेरे यार सुदामा रे, मेरे भाई हर दिन में आया, बदम मेरे यार सुदामा रे, मेरे भाई। अब भी कोई विलंब नहीं हुआ है, सही समय से आए हो। और गोविंद ने उन्हें अपने तखत पे, अपने सिंहासन पर ले जाके जब बैठाते हैं तो अभी तक तो सब देख रहे थे कि दोनों साथ चल रहे हैं। अरे ये क्या, इनको अपना सिंहासन दे दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। जिस आसन पर भगवान बैठते हैं उस आसन पर ये गरीब दरिद्र ब्राह्मण को, जिसके शरीर के पोशाक से अलग अलग रेशा निकल रहे, जिसकी धोती से इतनी चिथड़ी है, इसे धागा लगता है, उसके पास साथ छोड़ने को तैयार है। ऐसे मित्र को कहता है कि मित्र है, ये कैसे मित्रता? कभी कोई अपने मित्र को अधिकार देता है? लेकिन इसने तो गजब किया। अब भगवान की लीला जब देखते हैं तो भगवान कहते हैं, अरे ये मेरा जिगरी यार है, ये मेरा बचपन का यार है, साथ मिले हैं, बैठे हैं, खाए हैं, कहा तो ब्रह्मा की मती चपेट दी, साथ में बैठ करके कलेवा करने में, भोजन करने में, कहा तो भगवान ने आज अपने मित्र के साथ अपना सिंहासन भी शेयर कर लिया। आजा भगत छाती पे ले लो, आजा भगत छाती पे ला लो, आजा इब बता तनिक में बिठा लो, इब बता तनिक में बिठा लो। करूं साहूकार सुदामा रे, करूं साहूकार सुदामा रे, भगवान ने उन्हें अपने आसन पर बिठाया और भगवती रुक्मिणी को इशारा किया, नीचे परात है। अब गोविंद उनके चरणों को धो रहे हैं। जल जब तक लेकर के आती भगवती रुक्मिणी, तब तक तो भगवान ने अपने हाथों में सुदामा का चरण रख लिया। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया तू अब नैनो सो लाला नहीं गया, अब तू बड़ा हो गया, तू द्वारिका के सर्वमानित आसन पे बैठता है। एक तो तूने पता नहीं कब ला करके मुझे यहाँ बैठा दिया, मैं तो तेरे कदमों को देखता रह गया, मुझे पता ही नहीं चला कि तेरा आसन। एक तो तूने ये गलत कर दिया, चल ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या करता है? जिसके चरणों में बड़े बड़े राजा की पगड़ी रहती है, वो इस तरीके से ना कन्हैया छोट छोट ते सुदामा, तुझे तो बड़ा व्यावहारिक ज्ञान है भैया। ओ मैं द्वारिकाधीश तेरा यजमान और तू मेरा पंडित बनने आया है क्या? मैंने तो जाना मेरा मित्र आया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुझे बड़ा गौरव है, तू मेरा पंडित जी बनेगा क्या? वो मैं बनाने वाला नहीं, मित्र है, मित्र ही बनेगा भैया। सुदामा मना कर रहे हैं, लेकिन गोविंद ने उन चरणों को पकड़ लिया। जब उन चरणों को पकड़ा, अब इतने दूर से धीरे धीरे आ रहे हैं, तो गोविंद ने उनके चरणों के तलवे को देखा, इसकी स्थिति क्या है। उन तलवों में छाले निकले पड़े, कांटे चुभे। ये मेरे मित्र थे, जिन पर मुझे खरोच आती तो ये अपने प्राण रक्षा करने के लिए तैयार रहते। अजमही मित्र सुदामा,
जीवन का यह पड़ाव कि हम मेरे पास आता है तो उसके पैरों पर छाले लगे हैं, कांटे लगे हैं, लेकिन मैं द्वारिका के महलों में बैठा प्रतीक्षा करता रहा कि कब सुदामा आएंगे, कब सुदामा आएंगे। भगवान अपने निष्ठुरता और अपनी विवशता पर हतप्रभ है। कहा हम भगवान को दया सिंधु, करुणा सिंधु कहते हैं, लेकिन भगवान अपने आप को विधि सिंधु बन करके जब कर्तव्य करते हैं, उस समय भगवान अपने हृदय की संवेदनाओं को, अपने हृदय के प्रेमास्पद तरंगों को जो नियंत्रित करते हैं, भगवान अपने हृदय की भावनाओं पर तो नियंत्रित कर लेते हैं, लेकिन ये जो नेत्र है भगवान के, वो करुणा के सागर है, वो छलक करते हैं। सुदामा के कहे में भगवान आ सकते हैं, सुदामा के कहे में, मर्यादा में, सांसारिक विवेचनाओं में भगवान की संपदा वैभव आ सकता है, लेकिन भला भगवान की करुणा तो भगवान के वश में भी नहीं, तो वह कैसे रुकते। वो करुणा के दो बूंद भगवान की आंखों से टप टप छूने लगे। भगवान एक एक कांटों को निकालते और भगवान तो इतने दुखी हैं कि अरे सुदामा, मेरी आंखों के इन आंसू में पीड़ा है, और इस पीड़ा के कारण तुझे देखकर जितनी मुझे संतुष्टि नहीं होती, तेरे पैरों के छाले को देखकर उससे ज्यादा मुझे पीड़ा की अनुभूति हो रही। भगवान के अश्रु जो निकल रहे हैं वो भगवान को और दुखी कर देते हैं। अश्रु गर्म है और वो गर्म अश्रु उन पैर के छालों पर जैसे पड़ते हैं। सुदामा कभी कभी क्या करें, कैसे अपने उन अश्रुओं को रोकें। अश्रु के बूंदों में तो नमक नहीं होता है, उष्ण है, वो नमक से युक्त है, और दोनों छाले पर जब कभी पड़ जाते हैं, सुदामा नियंत्रित कर रहे हैं। सुदामा बड़े स्वाभिमानी है, कृष्ण से बड़ा प्रेम है, कृष्ण के भृकुटी में तनिक भी मलामता जो नहीं देख सकते। आज सुदामा उन कृष्ण के भाव को देख करके अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखे हुए, लेकिन भगवान तो राम हृदय की जान निहारा, हृदय की संवेदनाओं को भगवान बिना कहे समझते। आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वो पैर में टप 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 करके चूमे। रुक्मिणी, भगवती रुक्मिणी ने वो कलश लेकर के आई, बड़ा विशाल रत्न जटित वह कलश है, और उस कलश में पवित्र जल लेकर के आई है कि ब्राह्मण देवता का पैर धोएंगे। लेकिन यह क्या, पूरे संपूर्ण पैरों को तो अपने अश्रु से भगवान ने धोया है। भगवान जब धर्म के पथ पर चलने को प्रस्तुत हुए तो यही क्रिया श्री राधिका रानी ने भगवान के चरणों में की थी, और आज वही भगवान सुदामा के चरणों में वही क्रिया करके अपने अश्रु से भगवान के सुदामा के चरणों को ले गए। तो ठीक है, कील निकाली, एक 30 जो निकलती निकालना आवश्यक है, लेकिन भगवान वैद्यनाथ भी हैं। देखती रह गई रुक्मिणी, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन को नीर सौंप धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि। रुक्मिणी देखकर हतप्रभ है। कभी कभी रुक्मिणी देखती भगवान रात्रि में उठते, कभी सुदामा का नाम लिया करते, तो पूछती थी कि सुदामा कौन है। तो भगवान द्वारिका नाथ गए, रुक्मिणी जिस दिन सुदामा आएगा उस दिन देखना मेरे हृदय में सुदामा का क्या स्थान करता है, वो सुदामा कौन है, कैसा है, एक दिन वो जरूर आएगा। आज वही सुदामा सामने, जिसको सोते समय भी गोविंद कभी कभी पुकार लिया करते, और यह रहस्य तो रुक्मिणी ही जानता था। भगवान ने स्नान करवाया, पोशाक आदि दी, खूब सुंदर पोशाक, लेकिन कुछ भी कृत्य करते हैं, लेकिन पुटली जो है छिछड़े वाली सब छोड़ दिया, लेकिन वो छिछड़े पर ध्यान है साहब।
चिथड़े पर ध्यान दें। जैसे कोई उसमें मणियों का रत्न भरा हो, रत्न जवाहरात, पता नहीं क्या गुण है। गुरुकुल की कुछ बातें आपस में की जा रही हैं और बार बार उस पोटली को सुदामा संभालते, छिपाते। भगवान ने देखा कि लीला विचित्र चल रही है। सुदामा, मित्र देख, मित्रता में नुक्का छिपी ठीक नहीं मिल रहा। मैं देख रहा हूं जब से तू आया है, तू कोई माल दबाना चाह रहा है। अब तो नजर पड़ गई कि इसी को छिपाता हूं। कुछ नहीं छिपाऊं मैं तो, अरे इतना बड़ा वैभव क्या मैं क्या करूं, मेरे पास क्या है, कुछ। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा आभूषण, मेरी ऐश्वर्य, मेरा संपदा जो कुछ भी है यह मेरे कंधे पर लटकता हुआ जनेऊ है। इसके सिवा मेरे पास कोई वैभव नहीं। इस यज्ञोपवीत के सिवा कौन सा वैभव? इसी की मान रख लो यह बहुत है। ये सब ज्ञान की बातें मत कर, वो अपने भक्तों के बीच करना। भैया वो जो माल बटोर के रखा है बार बार छिपा, वो दिखा क्या है? एक पोटली में देखता हूँ तो बार बार इधर दबाता है, कभी पीछे रखता है, कभी कहीं रखता है, कभी कहीं रखता है। ला ला ला। अब तो सुदामा समझ गया कि निशान चूक है, झट लिया और वो अपने हाथों में बगल में दबा लिया। भगवान कहते भैया ला। सुदामा कहते हैं तो इसका चक्कर छोड़, तेरा वैभव हमें रहे, अद्भुत है वैभव। अब दोनों मित्रों में नौका झोंकी हो रही है। भगवती रुक्मिणी देख रही है, वाह गोविंद, एक तरफ सभी ब्राह्मणों के लिए आपने राजकोष खोल रखा है और ये एक ऐसा ब्राह्मण आया जिसके कोष पर आपकी नजर पड़ी हुई है कि नहीं? सभी ब्राह्मणों के राजकोष खुला हुआ है, जिसे जो ले जाना है मुझे देखना नहीं। लेकिन एक ऐसी मित्रता है, ये बेचारा ब्राह्मण, इसकी पोटली पर आपकी नजर है कि मुझे इसमें से चाहिए साथ, मुझे देना पड़ेगा। वो कह रहा नहीं, फिर भी देना पड़ेगा। कुछ आपको देना चाहिए, द्वारिकानाथ है, राजा है, उल्टे आपको उल्टे और लेने के जुगाड़ में। अद्भुत है। सुना था कभी कन्हैया को कि माखन की मटकी फोड़ के ये चोरी करते थे, लेकिन आज देख लिया कृष्ण तो प्रेम का इतना बड़ा दरिद्र है कि प्रेम के चिथड़े को भी, वह पोटली में भी, चिथड़े पोटली में बंधा हुआ प्रेम हो तो कृष्ण उसको भी झगड़ करके ले लेता। कन्हैया प्रेम का चोर है। प्रेम को छिपा के रखो, वो तुमसे छीन के ले लेगा, वो तुमसे झपट के लेता है। सुना था कभी कि एक कान्हा माखन और छाछ के लिए ब्रज की गलियों में नाच पड़ते थे कि नाचूंगा तो इस गोपी की छाछ पीनी है तो पीनी है, उसके लिए मुझे नाचना पड़े, झूमना पड़े, जो करना पड़े करूं। आज देख रही है वही द्वारिकानाथ बनने के बाद भी वो बाल सखा है। जब आपका बाल सखा, बचपन का मित्र, सहेली मिलती है तो आप उसी जगह पहुंच जाते हैं और कई बार भूल जाते हैं कि घर में बहू भी है। कई बार ये भूल जाते हैं कि अब आप बड़ी हो गई, बहू है, नाती है, पोते हैं, सब बड़े हुए हैं, लेकिन उस स्थिति में पहुंच जाते हैं। भगवान भी उस लीला में छीना झपटी वाले में पहुंच गए। लाओ सुदामा कहता है बिल्कुल। अरे तो देख सुदामा, तू हमेशा मेरे हिस्से की खाता रहता है, तू तो जैसा कंजूस है वैसा ही रहा होगा, जरूर मेरी भाभी ऐसी नहीं रही होगी। मेरी भाभी यदि ऐसी रहती तो तेरा वेद शास्त्र सब धरा रह जाता है, उसमें जरूर शील है, उसने तो मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। तू तो मेरा ही बाल भिड़ाने वाला है, ये तो मैं जानता हूँ, बचपन से ही काम करता है, अभी भी उस चक्कर में रहे, मेरे लिए जो भाभी भेजी वो नहीं मालूम। अंतिम में करते करते गोविंद ने झपटा मार करके उसे छीन लिया और पोटली खोली। भगत बंधुओं, सुशीला का वक्त त्योहार और उपहार देखा। ओहो, ये अलग अलग रंग के चूड़ा है, साथ अलग अलग रंग के बहुरंगी समर्पण है। भगवान समझ गए कि सुदामा के घर में कुशलता कैसी है। चार मुट्ठी चार रंग के,
वह सुशीला का संदेशा पोटली खोलते ही भगवान समझ गए, करूं तो इस साहूकार सुदामा रे एक मुट्ठी लिया तो मर्द लोग के समस्त संपदा को सुदामा के श्री चरणों में समर्पण। भगवान दूसरी मुट्ठी लेते हैं, संपूर्ण स्वर्ग आदि की संपदा को श्री चरणों में समर्पित कर दिया। अब भगवान के पास देने लायक कुछ बचा ही नहीं। तीसरी संपत्ति क्या है यह भगवान सोच के न पड़े और तीसरा मुट्ठी लिया। झट भगवती रुक्मिणी ने कहा, रुक जाओ प्रभु, अब देने को तुम्हारे पास है क्या जो तुम दो? अब तो बस मैं बचा, क्या हमें भी प्रदान कर दोगे? भगवान ने कहा कि जब मेरे भक्त मेरी भक्ति में आते हैं ना, उनकी लोक निंदा होती है। जो लोग भगवान के मंदिर आश्रम की सेवा में लगे होते हैं ना, उन्हें सांसारिक लोग क्या कहते हैं? इसका दिमाग खराब है। लोग अपना घर द्वार देखता है, उसको जब देखो टाइम लगता है, घोड़ों को पहुंच जाता है। मंदिर में क्या हो, क्या कहते हैं, ऐसा शहर है जो चीज जाता हो। आपको पागल कहेगा जो कोई गोपाल जी की सेवा में लगे रहते हैं, इसका दिमाग खराब है। और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो क्या, इसके पैसा को छुछुन्नर छो लिया। अरे कुछ ये करे, कुछ वो करे, डेवलपमेंट करे, विकास करे। इसमें भगवान की सेवा करने से क्या पत्थर की मूर्ति में रखा, उससे बड़े बड़े पत्थर जो है देखने को मिले। पाथर तुझे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, प्यासी है चाकी भरी पीस खाए संसार। ऐसी बातें तो लग जाती है। तो भगवान की सेवा में भगवान मेरे गोविंद कहते हैं कि जीव जब आगे बढ़ता है निरंतर पथ पर, तो सबसे पहले तो वो समय का दान करता है, कुछ समय गुजारता है। समय के बाद अपनी बुद्धि का दान करता है। भगवान की लीला कथा के ऐसा स्वादन के लिए रहस्यों के उद्घाटन में अपनी मति गति लगाता है। धीरे धीरे वह संपत्ति का दान करता है और धीरे धीरे उसके मन में ऐसा आता है कि वह अपने कुटुंबों को भी भगवान की ओर ले चलने की व्यवस्था में लग जाता है। तो जब कोई मेरा भक्त मेरे प्रति समर्पण करता हुआ या तनिक भी नहीं विचारता कि वो न जाने कब सर्वस्व दे पड़ता है, क्या मैं बेईमान हूं? या मेरा भक्त सर्वस्व मेरे ऊपर समर्पित कर चुका है, बराबर का सौदा है। उसने मुझे सर्वस्व दिया, मैंने भी उसे सर्वस्व दिया। यह भगवान की अद्भुत लीला है। एक बार की बात है कि जब जटायु जी भगवान के श्री चरणों में पड़े हैं तो भगवान ने कहा कुछ वरदान मांगे। गोद में पड़े, सुरक्षा दे रहे, प्रेम दे रहे, कुछ वरदान मांगी। जटायु जी ने कहा भगवान तुम तो निर्धन हो गए, अब तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। भगवान कहे नहीं, मुझे दे कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी दे दूं। जटायु कहे सोच लो, तुम अब दो ऐसी कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। तो बोला कैसे जटायु जी? तो प्रभु आपने मुझे कौन सा स्थान दिया, अपने गोद में मुझे बिठाया। और गोद में जो बैठता है वो संतति होता है, और संतति को बाप दे, ये सांसारिक रूप से चलता है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से पिता के सर्वस्व में पुत्र का स्वतः सहज अधिकार हो जाता है। बाप दे न दे, यदि किसी के जन्म से बाप मर जाए या जन्म से पहले ही मर जाए तो उसकी संपत्ति को बाप देने आता है क्या? नहीं। ठीक इसी प्रकार से प्रभु इस संपूर्ण सृष्टि को तो आपने मुझे उसी समय दे दिया जब अपने गोद में मुझे दिया। अब आपके पास क्या है जो आप मुझे दोगे? ये वरदान वाली बात न करो। रुक्मिणी भगवती भी यही कहती है कि सब दे दिया, अब देने लायक आपके पास प्रभु कुछ नहीं। सुदामा जैसे तैसे कुछ दिन रहते हैं, वहां से विदा होते हैं, लेकिन भगवान ने उनको कुछ दिया, कुछ नहीं, उनको कुछ समझ नहीं आया। बार बार सुदामा सोचते हैं कि अब तो कहीं आज सवेरे पूछेगा कि भैया तुम्हारे घर कुछ भिजवा दूं।
लेकिन जो चिथड़ा लेके आया था वो भी रख लिया और सुदामा को कहा, हाँ भैया ठीक है, आते जाते रहना, राम राम, भाभी को मेरे तरफ से राम राम कह देना। ये नहीं सुधरेगा, इसको आदत है लेने की। अरे कोई मांग के खाता है ना अपना तो बड़ा प्यारा लगता है। कभी कभी तो कोई तो ऐसा होता है जिससे हम कुछ मांग पाते हैं कि भैया मुझे कुछ ये दो, या ये अच्छी नहीं लगी। नहीं तो प्रायः इस जगत में जो मिलता है कहना पड़ता है, भैया बहुत सुंदर बना है साहब, क्या बात है, क्या व्यवस्था है। हृदय की बात तो हृदय के प्रेमियों के बीच ही कही जा सकती है, लेकिन पूछ ही नहीं रहे। राम राम भैया, भाभी को भी मेरा धन्यवाद कहना, बड़ा सुंदर स्वाद था चूड़ा का, अगली बार आना तो फिर लेके कुछ आना। अरे वो फिर मांग रहा उन्होंने, इधर एक दूध को भेजा सुशीला के घर। ये मुझे द्वारिका से संदेशा आज्ञा मिली है द्वारिकाधीश की कि आपको महल को घर को महल बना दिया जाए, जैसा द्वारिका में है वैसा। सुशीला ने कहा, सुनो हम मैं एक बात कहूं, अपने द्वारिकाधीश से कहना कि सुदामा किस कुटिया को, सुशीला किस कुटिया को आज तक द्वारिकाधीश ने नहीं पाला है। जिस गांव समाज के चूड़ा को, पोहा को मैंने भेजा है, पहले उन सब के घर को सजाओ, तो मेरे घर को सजाओ, अन्यथा मेरी झोपड़ी भली। द्वारिकाधीश की आज्ञा से पूरी सुदामापुरी के जितने भी घर थे सब महल बन गए। अब सुदामा जी जाते हैं और उस ऐश्वर्य का दर्शन करके हाथ प्रभु बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसके बाद श्रीमद् भागवत के कथाक्रम में राजा जनक के दरबार में नव योगीश्वर संवाद का वर्णन आया है, जो अध्यात्म से, रहस्यों से भरा पूरा है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं, उन गुरुओं का वर्णन आया और इस प्रकार से इन सभी वर्णन को करते हुए कथा आगे बढ़ती जाती है। 7 दिवस पूर्ण हो गए और उसकी पूर्ति पर महामना सुखदेव जी ने बोला, हे राजन, मैं जब तक यहाँ रहूंगा तब तक तक्षक के विष का प्रभाव नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगा तभी तक्षक तुम्हें डसेगा और तभी उस ऋषि पुत्र की वाणी सत्यापित होगी। अतः अब मैं इस स्थान का त्याग करके चलता हूँ। प्रेम से श्री सुखदेव भगवान की जय जय श्री राम। उनको विदा करने के बाद महाराज परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया और स्नान करके कुशासन पर बैठ करके जो ध्यान धारणा विधि बताई, उस विधि के माध्यम से इस इहलौकिक लीला का समावर्तन किया, इस संसार का त्याग कर दिया। पीछे तो तक्षक आता है और उसने ऋषिपुत्र के श्राप को अंगीभूत किया, स्वीकार किया और उसने आत्मा विहीन जो महाराज परीक्षित का शरीर है उस पर सर्पदंश किया। बोल राजर्षि परीक्षित की जय। श्रीमद् भागवत में तत्पश्चात सूत जी ने शौनक जी से 18 पुराण का वर्णन किया और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का सार, जिसमें भगवान स्वयंभू मनु के रूप में अवतरित होते हैं और उनसे सृष्टि किस प्रकार से चलती है, इन सब का वर्णन करते हुए भगवान के समस्त अवतारों की कथाओं का वर्णन किया है संक्षिप्त में। और तत्पश्चात शौनक जी ये सभी धन्य धन्य हो गए। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत के विश्राम के श्लोकों का गायन करें और तब कथा को विश्राम प्रदान करें। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः।
सर्व पाप प्रणाश प्रणामो दुख शमन हम नमामि हरे परम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम प्यारे, ले लो प्रभु का नाम। सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, जग से प्यारा सबसे प्यारा, ले लो हरि का नाम। सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, जग से प्यारा सबसे प्यारा, ले लो हरि का नाम। हाँ, सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, जग से प्यारा सबसे प्यारा, ले लो हरि का नाम। सुन लो प्यारे राज दुलारे, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि का नाम, ले लो हरि
वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भाष्यकार श्रीराम स्वामी जी महाराज की, श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की, जगत गुरु वल्लभाचार्य स्वामी जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, श्री पद्मावती वेंकटेश भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माइक आप लेना ना चाहिए खड़े यही 2 मिनट तुम्हारा कर दो। हाँ हाँ पूजन होगा तो अरे बजाते रहो यार मंचे खाली सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। ॐ श्रीकाकुसुत्तमाय नमः। एक घंटे पुष्पाणि समर्पयामि। कालम समर्पयामि नमः यंत्रं प्रयन्तमन वेद वेद कृत्यं देवाय पूजन कराओ ना यार जयम नमः पूजन कराओ ना। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन में सुखदेव जी का और व्यास जी का पूजन करने के लिए सभी भक्त व्यास जी के पास पहुंच गए हैं। सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन कर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है वो भाग्य बिहारी, बड़ा ही दयालु है वो भाग्य बिहारी, उससे जैसे मिला करके देखो, हमें उससे जैसे मिला करके देखो, सांवरे को दिल में बसा कर तो देखो, तुम एक बार वृंदावन कर तो देखो।
दिवसीय उत्तराखंड यात्रा 22 जनवरी से 28 जनवरी तक, 9 दिवसीय पिछला दर्शन यात्रा 3 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक यह यात्रा होगी। जिन भक्तों को सम्मिलित होना है वो संपर्क कर सकते हैं। उसके पश्चात आगे महाराज जी का कार्यक्रम है जो वो 10 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा जयपुर राजस्थान और 20 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक पालमपुर हिमाचल प्रदेश में श्री राम कथा होगी। यह आप श्री चंद भक्ति यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं लाइव। अभी यहाँ की कथा चल रही है लाइव, आप उसको भी श्रवण कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। और महाराज जी की गौशाला भूमिदान, 1 गज भूमिदान का 10,000 रुपये भूमिदान है। जिन भक्तों को कहोगे ये हिंदी में भूमिदान करना हो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही महाराज जी के बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। जय जय श्री राधे। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुम्मा भी राधा 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 नाम हो जाए, जुम्मा भी राधा 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 नाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोर कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। हरि बोल।
श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा श्याम श्यामा की आदमी उतारू मैं तो श्याम श्यामा की आदमी उतारू श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा की श्याम श्यामा
चाहत है हम है हम ओ बात को चाहत है प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जलेन शीतलेन शांतिरंतर जगो शांति शांतिराव शांतिरोगदयः शांति वनस्पतयः शांत विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेति यदो यदा समेह सिद्धो नो वयं गुरु मंत्रपुष्पांजलिं भवेयुः हरि ओम चक्रे रजतमय जन्मदेवास्तानि धर्माणि पदमान्यासन् देहनागं महिमानः स्वतन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवः हरि ओम गन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम गण अंबिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम वृद्धमानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हे वन्दिकामकुलजं पटपाटलब्धे पुण्या गजानि कर्मेण रसालकोत्तरी बिल्वप्रवाल तुलसे दलमञ्जले वेदं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा कालो भवानी चा पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहणामि परमेश्वरा सांगत परिवार खा सकता है मंत्र पुष्प बोले भागवत महापुराण की जय जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। कुछ समय हवन प्रारंभ हो रहा है, आप लोग हवन करके जाइएगा, बैठिए। और एक सूचना विशेष दोबारा 7 दिवसीय व्रत 84 कोष की यात्रा महाराज जी के सानिध्य में 22 जनवरी से लेकर 28 जनवरी